नमस्कार। आज की वीडियो के द्वारा हम आपको चंद्र बिंदु की मात्रा का प्रयोग कैसे करते हैं तथा उसकी पहचान कैसे करते हैं वो बताने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि चंद्र बिंदु की मात्रा देखने में कैसा होता है, वो हम सबसे पहले आपको बताते हैं। तो जो चंद्र बिंदु की मात्रा होती है वो इस तरह से होती है। चंद्र बिंदु की मात्रा, चंद्र बिंदु की मात्रा इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये देखिए, ये जो मात्रा है ये क्या चांद के जैसा है। तो चांद को चंद्र भी कहा जाता है और ये है बिंदु, तो चंद्र बिंदु। तो चंद्र बिंदु की जो मात्रा होती है वो इस तरह से होगी। सबसे पहले हमें बच्चों को ये बताना है कि चंद्र बिंदु की मात्रा देखने में इस प्रकार की होती है, नीचे चंद्र के जैसा और ऊपर में चंद्र बिंदु की मात्रा। तो ये है चंद्र बिंदु की मात्रा। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि जो चंद्र बिंदु की मात्रा होती है वो कोई भी वर्ण के जो सिरोरेखा होती है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन को क्या कहते हैं, सिरोरेखा। तो ध्यान रखना है कि सिरोरेखा के ऊपर ही चंद्र बिंदु की मात्रा लगाई जाती है। तो सबसे पहले बच्चों को पहचान करवाएंगे कि वो देखने में कैसा होता है, लिखने में कैसा होता है। देखने और लिखने के बाद हम बच्चों को चंद्र बिंदु की मात्रा का उच्चारण बतलाना है। चंद्र बिंदु की मात्रा का उच्चारण आ इस तरह से होता है। जब हम चंद्र बिंदु की मात्रा कोई भी वर्ण में या शब्द में लगाते हैं तो ये जो मात्रा बोलते समय हमारा मुंह और नाक दोनों से ही आवाज ध्वनि निकलती है, तो इसीलिए इसे अनुनासिका भी कहा जाता है। तो अनुनासिका भी कहा जाता है। तो इसलिए अगर कोई भी वर्ण या आप जैसे कि क में यह है क में अगर चंद्र बिंदु की मात्रा लगा देते हैं तो इसका उच्चारण हो जाएगा क। तो देख रहे हैं आप, मुंह भी पूरा खुल रहा है और नाक से भी आवाज आ रही है। तो इस तरह से पहचान करवाया जाता है कि चंद्र बिंदु की मात्रा जब लगती है तो पूरा मुंह खुलता है और नाक से भी ध्वनि आती है क करके। और इस मात्रा के लगाने में हमें ध्यान ये रखना है कि जो सिरोरेखा के ऊपर वाले मात्रा होते हैं, जैसे मैंने आपको लिख के भी बताया है, जैसे कि ई, ए, ओ, औ, ये जो ऊपर सिरोरेखा के ऊपर जो मात्रा है इसमें चंद्र बिंदु की मात्रा नहीं लगाई जाती है। अगर इस मात्रा में बोलते समय चंद्र बिंदु की मात्रा की ध्वनि आती है तो हम इसके ऊपर में ऐसे बिंदी लगा के प्रयोग करते हैं। तो जो नीचे मात्रा होता है जैसे कि आ, ऊ, री, ये सारे जो मात्राएं होती हैं इसके ऊपर में चंद्र बिंदु की मात्रा लगाई जाती है। तो आप अपने बच्चों को इस तरह से आसानी से चंद्र बिंदु की मात्रा सिखा सकते हैं। और एक बात, ये मात्रा सिखाते समय आप उन्हें जरूर बताएं कि अगर चंद्र बिंदु की मात्रा को पढ़ना है तो उसे एकदम स्पष्ट और तेज आवाज से पढ़ेंगे तभी उन्हें समझ में आएगा। जैसे कि देखिए, मैंने यहाँ चंद्र बिंदु के मात्रा से कुछ शब्द भी बताया है आप लोगों को, उसे भी मैं आपको पढ़ के बताती हूँ कि चंद्र बिंदु लग के जो उच्चारण है वो कैसे निकलता है। आइए देखते हैं। यहाँ मैंने लिखा है पा में जोड़ेंगे चंद्र बिंदु की मात्रा। तो ये प में चंद्र बिंदु की मात्रा जोड़ के हो जाएगा पांच। यह है क में आ की मात्रा का में चंद्र बिंदु की अगर लगा देते हैं मात्रा तो ये हो जाएगा कांच। जैसे कि ब में ये आ की मात्रा है तो इसका उच्चारण क्या होगा, बा में अगर चंद्र बिंदु की मात्रा लगा देते हैं तो इसका उच्चारण हो जाएगा बांस। ब में उ बड़ा उ की मात्रा, बू, अगर हम इसमें चंद्र बिंदु की मात्रा लगाते हैं तो बूंद। द में आ की मात्रा दा, अगर हम इसमें चंद्र बिंदु की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा दांत। तो मैंने
इस तरह से बहुत सारे शब्द होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ आप लोगों को कुछ ही शब्द के ज़रिए बताया है कि चंद्र बिंदु की मात्रा का प्रयोग व उच्चारण कैसे और कहाँ करते हैं। अगर आप भाग भाग करके अपने बच्चों को बताएंगे कि सबसे पहले वो देख के बता सकते हैं कि ये चंद्र बिंदु की मात्रा ऐसे होती है, फिर उसे बोलते क्या है, क्यों बोलते हैं, तथा ये कहाँ पे लगाया जाता है, कौन से मात्रा में चंद्र बिंदु की मात्रा लगाई जाती है, कौन से मात्रा में नहीं लगाई जाती है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को अब चंद्र बिंदु की मात्रा का प्रयोग समझ में आया होगा। और आपने मेरे वीडियो आप सभी मेरे वीडियो को इतना लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल से जुड़ी कोई भी वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।